then touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の経営だ Get ready 心 for 臓 it. を捧げよう Yeah, this is it. Oh! एपिसोड के स्टार्ट में कलाहदर बोलता है, हे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बिना परमिशन के यहाँ अंदर आना मना है। एक्चुअली कलाहदर, इन्हें मैं रीजन बाद में सुनूंगा। उस सब मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम इस विलेज में काफी फेमस हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा झूठ यहाँ कोई नहीं बोलता है। मैंने तुम्हारे फादर के बारे में भी बहुत कुछ सुना है। कलाहदर चुप रहो। तुम एक भिखार के पायरेट के बेटी हो, राइट? और मुझे पता है तुम यहाँ रोज क्यों आते हो। तुम्हारा नजर मिस कहे के जायदाद पर है। क्या कहा? कितना चाहिए बोलो, मैं उतना तुम्हें देने के लिए राजी हूँ। बहुत हुआ कलाहदर, अभी उस सब से तुम माफी मांगो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत बोला है मिस काया। पायरेट हमेशा ट्रेजर के पीछे होते हैं, और ये भी एक पायरेट का बेटा है, तो इसका भी नजर जरूर आपके प्रॉपर्टी पर है। क्या कहा? मेरे डैड के बारे में बकवास मत करना। देखा, थोड़े से गुस्सा होने पर तुम लोग मारने पर उतर आते हो। बहुत हुआ, तुम सब यहाँ से अभी निकल जाओ, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी बुला लूं। और उस सब आइंदा इस मेंशन के आसपास भी मत दिखना। हाँ, ये तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कलाहदर काया के लिए खाना लाता है, जिसे काया खाने से इनकार कर देती है। तभी वो बोलता है, लगभग 3 साल हो गए मुझे इस मेंशन में आए हुए। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता जब मेरे ही साथियों ने मुझे अपने सिम से निकाल दिया था। मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे और मैं भूख से मरने वाला था, पर आपके डैड ने मुझे उस वक्त सहारा दिया और मुझ जैसे इंसान को यहाँ काम करने दिया। उसी वक्त मैंने अपनी लाइफ को आपके फैमिली के हवाले कर दिया था। मुझे पता है मेरी वो हैसियत नहीं है कि मैं आपके फ्रेंडशिप की भी दखलंदाजी करूँ, पर वो उशब एक झूठा इंसान है। मुझे उस पर भरोसा नहीं। अगर उसकी वजह से आपको कुछ हो गया तो मैं आपके लेट पेरेंट को क्या मुंह दिखलाऊंगा? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मिस काया। कलाहदर, मुझे पता है तुम मेरा अच्छा चाहते हो, पर उस सब एक बुरा इंसान नहीं है। वो बुरा हो या अच्छा वो मुझे नहीं मालूम, पर वो एक झूठा आदमी है और वो यहाँ नहीं आ सकता। यह कहकर वो वहाँ से चले आता है। उसके बाद हमें एक अजीब आदमी की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ वो मून वॉक करता हुआ कहीं जा रहा होता है। इधर दूसरी तरफ नामी और जोरो एक जगह बैठे होते हैं। तभी नामी बोलती है, हे, वैसे लूफी कहाँ गया? वो तो जोरो के पीछे गया। कैप्टन वो सब जरूर अभी समुद्र के किनारे पर होंगे। वे जब भी दुखी होते हैं तो वे वहीं पर जाते हैं। इधर तभी वो तीसरा दौड़ता दौड़ता आता है। हे, पता है हमारे गांव में एक अजीब आदमी आया है जो उल्टा चल रहा है। इधर तभी वो वहाँ आता है। हे, मुझे अजीब आदमी कौन बोल रहा है? मैं एक हाइप्नोसिस हूँ। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो इसकी तरफ देखो। 3 होते ही तुम लोग सो जाओगे। रेडी, 1 2 जांगो। तभी वो भी उनके साथ सो जाता है। ये तो सच में अजीब है। उसके बाद हमें उसब की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ वो अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ लूफी आता है। हे उसब, उसकी बात पर ध्यान मत दो। मैं जानता हूँ तुम्हारे पिता एक ग्रेट पायरेट है। सच में? थैंक्स लूफी, पर मैं उस बटलर कलाहदर को छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड की बुराई करने की? बटलर? तुम्हारा मतलब वो बटलर? हाँ, वही बटलर। क्या? वो यहाँ पर क्या कर रहा है? और उसके साथ वो कौन है? मैंने तो उसे इस विलेज में कभी नहीं देखा। इधर कलाहदर बोलता है, ए जांगो, मैंने कहा था ना, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे इस विलेज के लोग तुम्हें नोटिस करे, और तुम वहाँ बीच जमीन में सो रहे थे। हे, मैं अजीब नहीं हूँ, समझे? तो प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? हाँ, वो रेडी है। उस रिच गर्ल को मारने का प्लान रेडी है। जांगो, उसे मारना मत कहो, उसे एक्सीडेंट कहो। इस विलेज के लोगों को लगना चाहिए कि उस लड़की का मौत एक हादसा था, मर्डर नहीं। प्लान में कुछ गलती नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे प्लान पूरा याद है। तुम्हारे सिग्नल पर हमें इस विलेज पर हमला करना है और मैं उस लड़की को मार दूंगा, राइट? जिससे उस लड़की का सारा प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए। नहीं बेवकूफ, उस लड़की के मरने से मुझे उसका प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ। तुम्हें उसे मारने से पहले अपने हाइपनोसिस को यूज करके उससे वसीयत के पेपर में साइन करवाना होगा, तब जाकर मुझे वो प्रॉपर्टी मिलेगा। मैंने 3 साल एक ईमानदार बटलर का काम किया है
और सबका भरोसा जीता है। अगर मैं उसके प्रॉपर्टी का मालिक भी बन गया तो यहाँ के लोगों को यह नॉर्मली लगेगा। 3 साल बटलर का जॉब, हाँ, पर उस वक्त तो आपने हमें डरा ही दिया था कैप्टन कुरो। जब 3 साल पहले आपने कहा था कि आप पायलट लाइफ छोड़ रहे हो और आपने अपने एक साथी को अपना बॉडी डबल बनाकर नेवी को पकड़ा दिया और नेवी ने उसे आप समझकर उसका एग्जीक्यूशन कर दिया। इस वर्ल्ड को लगा कि कैप्टन कुरो मर चुका है, पर उन्हें क्या पता कि वो अभी भी जिंदा है। तो 3 साल से आपका ये प्लान था कि अमीर आदमियों को मारकर उनका प्रॉपर्टी लेना और एक अमीरी लाइफ जीना। हे, मुझे उस नाम से मत पुकारो। कैप्टन कुरो मर चुका है और वैसे मैंने काया के फादर को नहीं मारा, उसका डेथ रियल था। वो सब छोड़ो, जल्दी हमें सिग्नल दो। तुम्हारे क्रू इस आइलैंड की कुछ ही दूरी पर तुम्हारे सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। इधर यह सब सुनकर वो सांप एकदम से चौंक जाता है। ये तो बहुत बुरा है। कैप्टन कुरो जो सबसे स्मार्टेस्ट और सबसे खराब पायलट के नाम से जाना जाता था, वो जिंदा है। तो 3 साल पहले जो नेवी ने पब्लिक एग्जीक्यूशन किया था वो गलत था। कैप्टन कुरो जिंदा है, बटलर कलाहदुर के रूप में, और वो अब काया के प्रॉपर्टी के पीछे हैं। अब मैं क्या करूं? वे काया को मार देंगे। इधर ये सब सुनकर लूफी गुस्सा हो जाता है। हे बटलर, ऐसा करने का सोचना भी मत। बेवकूफ कहीं के वे हमें देख लेंगे। ओह, वो सब, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? ओ नहीं, उसने मुझे देख लिया। नहीं नहीं, हम तो अभी आए हैं। हाँ, हमने सब कुछ सुन लिया। इस लड़के का मैं क्या करूं? जांगो, इन्हें सबक सिखाओ। तभी जांगो फिर से अपना हाइप्नोसिस यूज करने जाता है। यह देखकर उसअप अपना मुंह छिपा लेता है, पर लूफी उसके जाल में फंस जाता है और वो ऊपर से ही नीचे गिर जाता है। यह देखकर वो बोलता है, हेड फर्स्ट, ये तो लगता है मर गया। उस सब, तो तुमने सब कुछ सुन लिया। चलो, मैं तुम्हें और एक बात बताता हूँ। मेरा प्लान कल सुबह से स्टार्ट होगा। अगर तुम इस विलेज और कायो को बचा सकती हो तो बचा लो। यह सुनकर उस सब विलेज की तरफ भागने लगता है। इधर जांगो बोलता है, हे, अगर उसने विलेजर्स और उस लड़की को बता दिया तो? टेंशन मत लो, मेरा प्लान कभी भी फेल नहीं होता है। इधर सब बोलता है, वे इस विलेजर्स और कायो को मार देंगे। मुझे जल्दी उन्हें आगाह करना होगा।